व्हाट्सअप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। पनीर दे पराठे बना रहा हूँ आज। अब पंजाबी घर है हमारा, तो पराठे तो कई किस्म के बनते हैं, आलू के, गोभी के, मूली के, पनीर के। और पनीर के पराठे की रेसिपी पहले आप सबके साथ शेयर भी कर चुका हूँ, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है थोड़ी सी अलग है। ग्रीन गार्लिक, हरा लहसुन जो है वो ठंड के समय सीज़न में आ जाता है और उसका फ्लेवर बहुत रिफ़्रेशिंग होता है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। तो आज एक ग्रीन मसाले में पनीर का पराठा बनाएंगे। जो स्टफिंग होगी उसमें हम ग्रीन मसाला बनाकर डालेंगे और उसका जो बेस है वो होगा ग्रीन गार्लिक का। और बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। बहुत इजी भी है घर पर बनाना। और साथ ही में कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपका फेवरेट पराठा कौन सा है, वो कमेंट कर दो जाके। और फिर आगे की रेसिपी देखो कि ग्रीन मसाले वाला पनीर का पराठा बनता कैसे। पराठे का आटा लगाने के लिए 3 कप गेहूं का आटा ले लीजिए, चुटकी भर नमक ऐड कर दीजिए और हल्का सा मिक्स कर लीजिए। अब धीरे धीरे इसमें आपको पानी डालना है और एक सेमी सॉफ्ट डो आपको तैयार करना है। आपका जो आटा है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और एकदम ढीला भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। एकदम अच्छे से धीरे धीरे पानी डालकर आटे को आपको गूंदना है। एक बार आपका आटा जो है वो कंबाइन हो जाए तब इसके अंदर 1 टीस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल ऐड करके आपको अच्छे से अभी 4 से 5 मिनट के लिए इस आटे को गूंदना है। गूंदना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गूंदेंगे नहीं अच्छे से तो पराठा जब आप बेलेंगे तो फट जाता है, बराबर से शेप नहीं होता है। तो गूंदना बहुत इंपॉर्टेंट है 4 से 5 मिनट के लिए। एक बार आपने आटे को अच्छे से गूंद लिया है तो इसका टेक्सचर जो है काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। इसका एक बड़ा सा राउंडल तैयार कर लीजिए। हल्का सा ऊपर तेल लगाइए कि डो का सरफेस जो है वो ड्राई नहीं हो। फिर एक मॉइस्ट क्लॉथ से इसको आपको ढक देना है और कम से कम आधे घंटे के लिए इस आटे को आपको रेस्ट देना है। तो आटा मैंने तैयार करके रेस्ट करने रख दिया है। अब जब भी पराठा बनाओ, कोई भी पराठा, पनीर का पराठा नहीं, कोई भी पराठा बनाओ, तो जो आटा है वो आपका सही से बनना चाहिए। बहुत सिंपल तरीका होता है, कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रखिए। आटा सेमी सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम ढीला नहीं होना चाहिए, एकदम सख्त नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिलिंग जब आप करोगे, स्टफिंग करोगे, उसके बाद बेलोगे तो स्टफिंग या तो बाहर आ जाएगी या आपका पराठा फट जाएगा। तो सेमी सॉफ्ट डो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद गूंदना अच्छे से, गूंदिए अच्छे से, उसको एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए टेक्सचर आपके आटे का। और तीसरी चीज़, इसको अच्छे से रेस्ट होने दीजिए। जब आप आटे को रेस्ट होने रखते हैं तो आटा जो है थोड़ा ढल जाता है, रेस्ट हो जाता है और फिर इसे शेप करना इजी हो जाता है। तो स्टफिंग जब आप करोगे तो पराठा आप इजीली बेल पाओगे। तो ये चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। स्टफिंग बनाने वाले नेक्स्ट, स्टफिंग बनाने के बाद आज मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। एक तो स्टफ़ करके पूरा आटे का गोला बना के उसका पराठा कैसे बनाते हैं, और दूसरा जिनको वो मेथड मुश्किल लगता है तो दूसरे तरीके से, जो आसान तरीका है, उससे भी पराठा कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। तो हरे मसाले वाले पनीर की जो स्टफिंग है पराठे की, वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो एक हरा मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन गार्लिक ले रहा हूँ, 15 से 20 कलियाँ मैंने ले ली हैं। इस ग्रीन गार्लिक के जो रूट्स हैं, ये रूट्स को इस तरीके से आपको तोड़कर निकाल देना है। तो बस ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद एक चॉपर ले लीजिए, चॉपर में ये हरा लहसुन ऐड कर दीजिए, साथ ही में 3 से 4 हरी मिर्च, मुट्ठी भर ताज़ा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते और 1 इंच अदरक डालकर इसको आपको दरदरा पीस लेना है। एक फाइन पेस्ट मत बना दीजिए, गड़बड़ हो जाएगी फिलिंग में, बहुत ज़्यादा रनी बन जाएगी। एकदम दरदरा आपको इसको पीस लेना है। तो आप देख सकते हो हरा मसाला मैंने बना लिया है। इस तरीके से इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब एक बड़े से बोल में 200 ग्राम पनीर ले लिया है मैंने। इसे आपको किसना है, इसको ग्रेट करना है। ये जो बड़े होल्स होते हैं ग्रेटर में, उसी से किसी ग्रेट कीजिए, छोटे वाले होल से नहीं करना है। ध्यान दीजिए, नहीं तो टेक्सचर जो है ख़राब हो जाएगा फिलिंग का। इसको मैं क्रम्बल नहीं कर रहा हूँ हाथ से, इसलिए क्योंकि बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं जब भी आप पराठे को बेलते हो तो वो बाहर निकल जाते हैं पराठे के। इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए, एकदम परफेक्ट आपकी स्टफिंग बनेगी। इसमें जो हरा मसाला हमने बनाया था वो ऐड कर दीजिए, साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, एक बड़ी चुटकी ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून दरदरा कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून भुने हुए अनारदाने का पाउडर या अमचूर ऐड कर सकते हो, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, चुटकी भर काला नमक और मुट्ठी भर के स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स इसमें ऐड कर दो। ये सारी चीज़ों को आपको मिक्स करना है। प्याज भी डालने वाले हैं, लेकिन प्याज जो है वो मैं जब पराठे बनाऊंगा, शेप करूंगा, उसके ही पहले डालूंगा, नहीं तो प्याज जो है वो पानी छोड़ देता है स्टफिंग में। ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इस स्टफिंग को आप टेस्ट कर लीजिए और नमक जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। स्टफिंग हमारी जो है तैयार हो चुकी है, बस प्याज ऐड करना है। प्याज को मैंने जैसे बताया बस पराठा शेप करने से पहले ऐड करेंगे अभी कुछ ही देर में।
स्टफिंग कोई भी चीज़ की बनाओ, खाली पराठे की नहीं, कोई भी चीज़ बना रहे हो, स्टफिंग को हमेशा पहले ही टेस्ट कर लो। यही सही मौका होता है कि आप नमक जो है एडजस्ट कर सकते हो, मिर्च एडजस्ट कर सकते हो, मसाले एडजस्ट कर सकते हो। बाद में आप नहीं कर पाओगे, एक बार पराठे आपने बना दिए तो। जब भी पराठा बनाते हो नमक और मसाले जो है हल्के से तेज़ रखने कि जब भी वो आटे के कॉम्बिनेशन में आए तो वो बैलेंस हो जाए फ्लेवर, ये बात का आपको ध्यान देना है। तो हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, आटा भी हमारा रेस्ट हो गया है, तो पराठे हमें बेलने हैं अभी। तो मैं प्याज अभी पहले ऐड कर रहा हूँ, एक कटा हुआ प्याज, फाइनली चॉप प्याज ऐड कर रहा हूँ। प्याज ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये हमारी पनीर की फिलिंग फाइनली रेडी हो गई है। आटा भी हमारा रेस्ट हो गया है, आप देख सकते हो आटा जो है एकदम ढल चुका है अच्छे से। आटे का आपको अभी एक इस तरीके से बड़ा सा पेड़ा ले लेना है। आटे का पेड़ा लेकर उसका एक राउंडल तैयार कर लीजिए। एक बार इसका राउंडल तैयार हो जाए तो आपको इस तरीके से अंगूठे को यूज़ करना है और अपने हाथों से इस तरीके से कटोरी तैयार करनी है। तो बस इस तरीके से कटोरी शेप कर लीजिए। एक बार ऐसे कटोरी आपने तैयार कर ली, फिर स्टफिंग लीजिए, अच्छे से स्टफिंग भरिए इसके अंदर। बहुत ज़्यादा भी स्टफिंग नहीं भर देनी है और एकदम कम स्टफिंग भी मत भरिए, अप्रोप्रिएट स्टफिंग भरिए। स्टफिंग भरने के बाद किनारों को भी आपको मिलाकर इस डो बॉल को सील करना है। तो स्टफिंग को ऐसे दबाइए अंगूठे की मदद से और अपने हाथों से इस तरीके से किनारों को साथ मिलाइए। एक बार किनारे एकदम साथ में आ जाए तो आटे को इस तरीके से आपको सील कर लेना है, पेड़े को अच्छे से सील कीजिए। सील हो जाए एक बार तो अगर हल्का सा ऊपर आटा एक्स्ट्रा है तो आटे को आप निकाल सकते हैं। एक बार आपने इस तरीके से एक स्टफ्ड पेड़ा बना लिया है तो इसे सूखे आटे से आपको कोट करना है। सूखे आटे से कोट करने के बाद जो सील्ड वाला हिस्सा है वो आपको नीचे चकले पे या प्लेटफॉर्म पर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे रख कर एकदम जेंटली इसको प्रेस करना है, हल्का सा फ्लैटन आउट कर देना है। हल्का सा आपने इस तरीके से दबा लिया है, फिर एक बेलन की मदद से आपको इसे बेलना है। पराठे की जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और एकदम पतला भी नहीं कर देना, मीडियम थिकनेस का आपको पराठा बेलना है। पराठे पे सूखा आटा अच्छे से लगा होना चाहिए। सूखा आटा अगर अच्छे से लगा हुआ है तो पराठे को आप इजीली बेल पाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने ऐसे मीडियम थिकनेस का पराठा जो है बेल लिया, एकदम परफेक्ट पराठा हमारा बन गया है। अब इसको पका लेते हैं। पकाने के लिए तवा ले लीजिए, तवे को एकदम अच्छे से गर्म कर लेना है। पहले तवा आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। एक बार आपका तवा गर्म हो जाए, हल्का सा घी इसके ऊपर लगाइए और एक नैपकिन से इसको अच्छे से पोंछ लीजिए ताकि पराठा चिपके नहीं तवे के ऊपर। गरम तवे पर पराठे को केयरफुली उठाकर डाल दीजिए और पराठे को भी आपको कुक करना है। मीडियम फ्लेम रखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, पराठा अंदर से कच्चा रह जाता है। एक नैपकिन लीजिए और नैपकिन को इस तरीके से दबाकर सर्कुलर मोशन में पराठे को घुमाते रहिए और पराठे को कुक कीजिए। आप देख सकते हो मैं किनारों को भी प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि पराठे के किनारे जो हैं वो कभी कभी कच्चे रह जाते हैं, तो किनारों को भी अच्छे से दबाइए कि किनारे भी अच्छे से पक जाएँ। एक बार पराठा आपका एक तरफ से पक जाए इस तरीके से, इसको पलटा दीजिए। सेम तरीके से दूसरी तरफ से भी आपको पराठे को पका लेना है। एक बार आपका पराठा दोनों तरफ से पक जाए, इसके ऊपर हल्का सा घी लगाइए। घी लगाकर पलटा दीजिए, दूसरी तरफ से भी घी लगा दीजिए और अब घी के साथ थोड़ा पराठे को पका लीजिए। अच्छे से ब्राउन हो जाना चाहिए, थोड़ा सा बाहर से क्रिस्प हो जाना चाहिए। और आप देख सकते हो हमारा जो पराठा है वो एकदम परफेक्टली तैयार हो गया है। तो पराठा हमारे रेडी हो गया है, ये आप सर्व कर सकते हो वाइट मक्खन के साथ, साथ में दही अचार सर्व कर दो, बहुत मज़ा आता है खाने में। अब ये जो स्टफिंग वाला मेथड है काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, तो हमारे घर पे भी कभी कभी पराठे बनते हैं फटाफट, तो सैंडविच वाला मेथड यूज़ किया जाता है। 2 रोटियाँ बनाई जाती है और उसके अंदर स्टफिंग डाल दी जाती है। तो वो वाला जो मेथड है काफ़ी लोगों को ईजी लगता है। तो वो वाले मेथड से पराठा कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। आटे के 2 छोटे छोटे पेड़े ले लीजिए, दोनों पेड़ों को आपको राउंड एकदम शेप कर लीजिए और हल्का सा पेड़े को दबा दीजिए। अब इसे सूखे आटे से आपको कोट कर लेना है। सूखे आटे से कोट करने के बाद इसको आपको बेल लेना है एक थिक चपाती में। एक डिस्क तैयार कर लेनी है थोड़ी सी थिक, ऐसे आपने एक डिस्क तैयार कर ली। दूसरे आटे के पेड़े से भी सेम साइज़ की आपको डिस्क तैयार करनी है। ये जो दूसरी डिस्क आप तैयार कर रहे हैं सेम साइज़ की कीजिए, लेकिन हल्की सी बड़ी कीजिए, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो मैं जब इसके ऊपर रख रहा हूँ बहुत हल्की सी ये रोटी बड़ी है। अब पहले वाली रोटी ले लीजिए, उसके ऊपर अच्छे से आपको स्टफिंग फैला लेनी है। एक बार आपने स्टफिंग फैला ली तो ऊपर से जो रोटी है थोड़ी जो बड़ी वाली है वो रखिए और आपको एजेस सील करने हैं। इसे हमने बड़ी थोड़ी इसलिए बनाई थी कि स्टफिंग जब डालते हो तो अगर सेम साइज़ की रोटी होगी तो आप एजेस को सील नहीं कर पाओगे। एक बार आपने एजेस को सील कर लिया है, इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए। सूखा आटा लगाने के बाद इसको केयरफुली आपको बेलना है। अच्छे से इसको पलटा पलटा कर बेलिए जब तक कि एकदम मीडियम थिकनेस का पराठा नहीं बन जाता है। तो आप देख सकते हो पराठा हमारा शेप हो चुका है एकदम आसान तरीके से। अभी इसको सेम तरीके से जैसे हमने पहला पराठा पकाया था उसी तरीके से पका लीजिए।
तो आप देख सकते हो हमारा ये वाला पराठा भी रेडी हो गया है। अब पनीर पराठे को प्लेट कर लेते हैं वाईफिल स्टाइल। पनीर का पराठा हरे मसाले वाला ग्रीन गार्लिक वाला आपको कैसे लगा कमेंट्स में मुझे बताओ। बहुत डिलिशियस लगता है। विंटर्स हैं अभी, जब तक ग्रीन गार्लिक सीजन में ये रेसिपी बनाई है बहुत मज़ा आएगा आपको। अगर ग्रीन गार्लिक आपको नहीं मिल रहा है तो दूसरे टाइप का पनीर पराठा भी चैनल पर है, वो जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगा। और वो वाले वीडियो में मैंने साथ में ठेचा बनाया था मिर्ची का और लहसन का, जो बहुत ही डिलिशियस लगता है पराठे के साथ, वो भी बनाकर देखो। ये वाले पराठे के साथ भी बना सकते हो। साथ में वाइट मक्खन खाओ, बहुत मज़ा आता है। दही अचार, मज़ा आ जाएगा ये पराठा खाने में। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful paneer ka paratha recipe at your home. Cheers.